बचपन से बताया गया है या कहिए कि रटवाया गया है कि हमारे जीवन में जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से होता है। इस संसार में ईश्वर की कृपा के अलावा उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। सभी सुनते आ रहे हैं और सभी यही कहते भी हैं। इसी संदर्भ में एक भाई ने बहुत पहले ही अपनी समस्या लेकर आए थे मेरे पास। बोले कि ये भक्ति वक्ति से कुछ नहीं होता, मैं विश्वास नहीं करता। क्यों भाई, क्या हुआ? मैं भी अपने परिवार के साथ एक सत्संग में जा रहा था। मेरी पत्नी, मेरा एक बच्चा 5 वर्ष का, मेरे माता पिता, हम सब एक साथ गाड़ी से सत्संग में जा रहे थे। अचानक से एक्सीडेंट हुआ, मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो गया। सब दुर्घटना में मारे गए। तब से मेरा विश्वास पूरा हट गया। मैं जिस गुरुजी के सत्संग में जा रहा था, उनकी तस्वीर मेरे घर में थी। मैंने गुस्से में उनकी तस्वीर तोड़ दी और तब से मैंने धर्म के प्रति जितनी भी मेरी आस्था थी सब खत्म हो गई। एक और पारिवारिक कार्यक्रम था अभी 1 महीने पहले मेरे घर में, तो एक माता जी आई थी। वो भी ऐसा वेश देख के मुझसे बोली, हम भी पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत बड़ा सा मेरे यहाँ मंदिर है, शंकर जी की मूर्ति है, सुबह शाम हम लोग बहुत सेवा करते थे, बहुत पूजा करते थे, लेकिन अब हमने बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि शिव जी ने मेरे बेटे को छीन लिया और इसी वजह से हम उनकी पूजा आप नहीं करते। जब भी कोई दुर्घटना हमारे जीवन में होती है तो पहला प्रश्न हमारे मन में आता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। उस व्यक्ति ने भी यही पूछा कि बताइए, हम तो अच्छे काम के लिए जा रहे थे, सत्संग में जा रहे थे, संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे, फिर भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी? छोटी मोटी गलती हमने करी होगी, पर इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी कि भगवान ने मेरे पूरे परिवार को छीन लिया। उस व्यक्ति का एक पल में पूरा परिवार नष्ट हो गया। ये भगवान की मर्जी से हुआ। एक बालिका अपने घर से विद्यालय जाने के लिए निकलती है और विद्यालय जाकर वापस घर सही सलामत नहीं पहुंचती, बीच में ही उसके साथ दुष्कर्म हो गया। ये भगवान की मर्जी से होता है। 6 महीने के बच्चे को हार्ट अटैक आ गया, आईसीयू में भर्ती है, छोटा सा बच्चा। ये भगवान की मर्जी से हुआ। पैदा होते ही बच्चा, उसको पेसमेकर लगा हुआ है, बहुत गंभीर बीमारी है, जन्म लेते ही 6 घंटे का बच्चा है, उसकी ये हालत भगवान ने की। अगर भगवान ऊपर बैठे बैठे यही कर रहा है तो ऐसे भगवान से प्रेम होगा? ऐसे भगवान से प्रेम नहीं होगा, ऐसे भगवान से तो डरना पड़ेगा। और आज लोग ज्यादातर भक्ति, पूजा, व्रत, नियम डर के करते हैं कि ऐसा कर लो वरना भगवान हमारे साथ ऐसा कर देंगे। कुछ लोगों के घर में कुल देवी कुल देवता होते हैं, कुछ नियम कानून पूर्वजों ने बनाए रहते हैं, वो संस्कार और नियम घर में बना रहे, अनुशासन बना रहे, इसलिए बनाते हैं। लेकिन हम कैसी बातें करते हैं अपने देवताओं के प्रति कि ऐसा व्रत कर लो वरना देवता हमारे नाराज हो जाएंगे, ये नियम कर लो वरना वो ऐसा कर देंगे, हमारे परिवार में ऐसा दोष लग जाएगा, ऐसा सब बिगड़ जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। कहते हैं कि नहीं कहते? तो भगवान से प्रेम है, समर्पण है, सम्मान है? कहीं नहीं है। भगवान के प्रति डर है। और ईश्वर डरने की चीज नहीं है।
परमात्मा तो प्रेम की चीज है, परमात्मा ही प्रेम है, प्रेम ही परमात्मा है। टीवी सीरियल में भी ये बना के दिखा देते हैं कि 10 साल तपस्या करके शंकर जी लौटते हैं और अपने पुत्र गणेश जी को नहीं पहचान पाते हैं। गणेश जी मात्र अपनी माता के कहने पर पिताजी को रोकते हैं, शंकर जी को रोकते हैं कि अभी प्रवेश मत करिए, माता स्नान कर रही है। इतनी सी बात पर शंकर जी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बेटे का गला काट देते हैं। अरे इतना गुस्सा तो सामान्य आदमी को नहीं आएगा, गंदे से गंदा काम भी कर डाले। जब छोटी मोटी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं ना, तो हम माता पिता पे डाल देते हैं। मम्मी की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, पिताजी की वजह से मैं ये नहीं कर पाया, पड़ोसी की वजह से मेरा घर नहीं बन पाया, टीचर की वजह से मैं अच्छे नंबर नहीं ला पाया। और जब कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जिसका दोष हम सामान्य मनुष्य आत्मा पर नहीं डाल सकते, तो उसका दोष हम उंगली ऊपर कर देते हैं कि भगवान ने ऐसा किया। तो दोनों बातें सही नहीं हो सकती हैं। व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है वो हमारे कर्मों का परिणाम है। या तो सब कुछ ईश्वर की मर्जी से हो रहा है और या तो हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें मिल रहा है। दोनों में से एक ही बात सच हो सकती है। जब भगवान का चरित्र सुनाते हैं तो करुणावान है, दयावान है, कृपा निधान है, तो इतने बुरे कार्य हम भगवान पे दोष कैसे डाल सकते हैं। और ईश्वर ठीक है, धरती पर ईश्वर का रूप माता पिता को कहा गया है। अगर आप ही को आप अपने बच्चों का भाग्य लिखने के लिए दे दिया जाए, कलम लीजिए हाथ में, लिखिए, एक बच्चा बहुत आज्ञाकारी है और एक बच्चा बहुत शरारती है, आप दोनों के भाग्य में स्वास्थ्य कैसा लिखेंगे? एक बीमार रहे और एक अच्छा रहे? नहीं, दोनों अच्छा रहे। हम कभी बच्चों में भेद नहीं करेंगे। एक पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक पढ़ने में शरारती है, नहीं पढ़ता है, कम पढ़ता है, अपना पाठ ठीक से नहीं करता है, लेकिन जब हम लिखेंगे तो दोनों को पास ही लिखेंगे। पूरे शहर में कभी कोई बच्चा सेकंड नहीं आएगा, कोई बच्चा कभी फेल नहीं होगा। तो जब माता पिता अपने बच्चों में भेद नहीं करते तो हम भगवान पर ऐसा दोष क्यों डालते हैं? अगर भगवान भी हमारी तकदीर लिखता, भगवान हमारा भाग्य बनाता, तो हम सबका भाग्य परफेक्ट होता, एकदम एक नंबर का होता, उसमें कोई दोष नहीं होता। तो इसका अर्थ यही है कि हम स्वयं अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाते हैं, चाहे वो कर्म पूर्व जन्म के हों, चाहे वो इस जन्म के हों। सैकड़ों बछड़ों में, गायों में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कभी भी किसी भी जन्म में, किसी भी योनि में हमारा जन्म हो, हमारा कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, हमारे सामने आकर कभी न कभी जरूर खड़ा होगा। तो इससे ये है कि हमारे कर्मों का ही हमको परिणाम मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा परिणाम मिलेगा। दूसरा सूत्र ये कि हम करने और बोलने को कर्म कहते हैं, इन दोनों का परिणाम मिलता है, ये जानते हैं। हम कभी कभी कहते हैं ना कि मन में सिर्फ सोचा ही तो था, किया थोड़ी ना। मन में जो सोचते हैं, मन में जो भाव रखते हैं, हमको उसका भी परिणाम मिलता है। जब हम कहते हैं ना कि पूरे साल हमने खूब पढ़ाई करी, सुबह हमारा एग्जाम था, बिल्कुल रेडी थे, पर कुछ ऐसा हुआ अचानक से कि हम एग्जाम नहीं दे पाए, स्कूल ही नहीं जा पाए। पूरी तैयारी करी इंटरव्यू की, पूरा तैयारी था जाने का, लेकिन इंटरव्यू देने जा नहीं पाए, इतनी कड़क बारिश हो गई, हमारी गाड़ी खराब हो गई। तो ये जो हमारे मन के गलत भाव होते हैं ना, उसका परिणाम है। हमारे घर कोई मेहमान आता है जिसको हम अंदर से पसंद नहीं करते, लेकिन सामने से बोलते हैं, अच्छा आइए आइए, बहुत दिन बाद आए हैं, पूरे दिन आज रुकिए, जल्दी जल्दी आया करिए, अच्छा आए हो तो नाश्ता करिए, नाश्ता कर लिया अब खाना खा के जाइएगा।
वो मेहमान तो बैठ गया, खाना खा के जाएगा, अब आप रसोई में जाते हैं, पूरा दिन पका दिया। पिछली बार भी आए थे, 10 दिन बीता नहीं, फिर से आ गए। मैंने तो ऊपर ऊपर से कहा था खाना खा के जाना, वो तो सच में खाना खाने बैठ गए। अब इसका जब होगा हिसाब, ये भी तो कर्म में आता है। मैंने कहा कि विचारों का भी हिसाब होता है। जब इसका हिसाब होगा तो गलत में होगा कि सही में होगा? गलत में होगा। अब वो मेहमान कहीं और गया, बोला ठीक से बात भी नहीं की पूरे दिन। मैं बैठी थी, हमको मेरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे, वो अपने में ही बिजी थे। खाना खिलाया, उसमें भी नमक ज्यादा था। अब आपके पास जब ये बात आएगी तो आप कहेंगे मैंने तो इतना स्वागत किया, इतना सत्कार किया, इतना सम्मान दिया, जाते हुए तोहफा भी दिया, नाश्ता भी कराया, खाना भी खिलाया, फिर भी मेरे बारे में वो इतना बुरा बोल रहे थे। अरे आपने जो किया सो किया, रसोई में जाकर जो आपने गलत विचार बोले थे, मन में लाए थे, वो उसका कहाँ गया? तो ये उसी का परिणाम है कि सिर्फ हम जो कथनी और करनी करते हैं उसका तो हिसाब होता है, हम जो मन में गलत भावना रखते हैं उसका भी बराबर हिसाब होता है। इसलिए मन से, कहा जाता है ना, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से शुद्ध होता है। तो पहला सूत्र कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है अपने कर्म से। दूसरा सूत्र कि हमें अपने विचारों को भी शुद्ध रखना है, मन में भी किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है, वरना उधर से भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा। और अभी महाराज जी ने बताया कि जितना ऊंचा जिसका ज्ञान होगा उसके उतने ऊंचे कर्म होंगे, और जितने ऊंचे कर्म होंगे उतने ही अच्छे उसका अच्छा भाग्य होगा, उतना ही उसका अच्छा जीवन होगा। श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ हमको रटाया गया है, पुस्तक में भी लिखा है कि तुम तो कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बात सही है। कसाई अपना कर्म करे और फल की चिंता ना करे, चोर चोरी करे और अपने फल की चिंता ना करे, विद्यार्थी पूरे साल मौज मस्ती करे, पढ़ाई ठीक से ना करे और एग्जाम में फल की चिंता ना करे, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा चिंता ना करे तो। लेकिन जो पूरे साल बढ़िया से पढ़ाई करता है उसको एग्जाम में, उसको परीक्षा में टेंशन नहीं होता है। जो अच्छा काम करता है, ईमानदारी से अपने कार्यालय में काम करता है, उसको डर नहीं होता है कि छापा पड़ जाएगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार करके नोट दबा के रखा है उसको बराबर चिंता होती है, चोर को बराबर चिंता रहती है पकड़े जाने की। तो ज्ञान को विकसित करना है जिससे अच्छा कर्म हो सके, फल की चिंता करनी चाहिए। जो कर्म करता है उसको फल की चिंता होगी, लेकिन जो अच्छा कर्म करेगा उसको कभी चिंता नहीं होगी, उसको अपने कर्म पे विश्वास होगा। अच्छा कर्म करना है, और अच्छा कर्म ज्ञान से आता है, और जैसा ज्ञान वैसा कर्म, और जैसा कर्म वैसा फल, वैसा हमारा भाग्य होता है। अंतिम बात, एक छोटी सी प्रसंग है छोटा सा, कि एक व्यक्ति था, थोड़ा आलसी था, बिना कुछ किए उसको ज्यादा फल प्राप्त करना था। एक सत्संग में चला गया, उसने बताया मैं ज्यादा कुछ करना नहीं चाहता, मैं बहुत कुछ मन करने का मन नहीं करता, आप कुछ ऐसा रास्ता बताओ महात्मा जी कि मेरा बिना कुछ किए बहुत फायदा हो जाए, मैं बहुत अमीर हो जाऊं। तो महात्मा जी के पास पारस मणि थी, उस व्यक्ति को दे दिया, बोला 24 घंटे तक मैं तुमको ये देता हूँ, 24 घंटे बाद मैं तुम्हारे पास मणि को लेने आऊंगा। बहुत खुश होता है। पारस मणि वो होती है कि लोहा में इसको स्पर्श कराओ तो वो लोहा सोना बन जाता है। बड़ी खुशी से कूदते कूदते अपने घर गया कि अब तो बहुत अमीर हो जाऊंगा, सोना ही सोना हो जाएगा। घर पहुंचा, पारस मणि को रख दिया और बहुत थक गया हूं ऐसा सोचा और जाकर सो गया। सोता रहा, पूरी रात बीत गई, सुबह उठा,
उसने कुछ कबाड़ इकट्ठा किया लोहे का, जितना भी उसके घर में था इकट्ठा करके बहुत थक गया, वो फिर से आराम करने लगा कि अभी तो बहुत समय है, महात्मा जी तो 24 घंटे का समय देकर गए हैं, अभी बना लूंगा सोना। और उसको सामान सारा इकट्ठा करके पारसमणि रख के फिर से वो सो गया। और जब सो के उठा तो दरवाजे पर महात्मा जी खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 24 घंटे बीत गए हैं, इस मणि को वापस कर दो। उसने कहा मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं इससे। कह रहे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुमको मैंने पूरे 24 घंटे दिए थे, तुम क्या कर रहे थे अभी तक? मुझे लगा 24 घंटे हैं तो 2 मिनट का काम मैं कभी भी कर लूंगा, मैं तो सो रहा था। हाँ, तो जो सो गया वो खो ही गया। तो प्रयास करना है कि जीवन के अंतिम समय तक हम कर्मशील रहें, कर्म कभी नहीं छोड़ना है। और कर्म में सत्कर्म हो, धर्म सम्मत कर्म हो, और ज्ञान के लिए भी प्रयत्नशील रहना है, ताकि ज्ञान ऊंचा हो, कर्म ऊंचा हो। और फिर अंत में वही बात कि जैसा कर्म होगा वैसा हमारा भाग्य होगा।